सीखी। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हम सभी को ये अपॉर्चुनिटी दी जहां पर हम सब मिलकर प्रभु के नाम को धन्य कह सके। और हर सुबह जब हम प्रार्थना करते हैं, मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और बेहतर चुनाव है। जहां पर हम लोग प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बातचीत करते हैं, प्रभु के वर्ड को सुनना पसंद करते हैं। और मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ कि आप में से जितने लोग इस बात को कर रहे हैं, रोज और रेगुलर इस बात को कर रहे हैं, परमेश्वर के रिवॉर्ड को वो अपने जीवन में जरूर देखेंगे। आज प्रभु के वचन में से मनन करने के लिए आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। नीति वचन इसका पहला अध्याय इसकी 25वीं आयत से लेकर तो इसकी 27वीं आयत तक। नीति वचन इसका पहला अध्याय 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। यहाँ पर बाइबल में आज हम लोग इस बात पर मनन करने वाले हैं कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें इग्नोर ना करें। डू नॉट इग्नोर इंस्ट्रक्शंस। जो निर्देश दिए जाते हैं, जो सुझाव दिए जाते हैं, उन्हें अनसुना ना करें, उन्हें इग्नोर ना करें। ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में यहाँ पर जब आप 20वीं आयत से पढ़ते हैं, यहाँ पर बुद्धि के विषय में लिखा हुआ है कि बुद्धि जो है, जो तुम्हें सम्मति देती है, जो तुम्हें एडवाइस देती है, तुम उसे इग्नोर मत करो। और यदि तुम इग्नोर करोगे तो विपत्ति के दिन जो है तुम पर आ पड़ेंगे। हमारे हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें लोगों की एडवाइस सुनना, या फिर अपने से बड़ों की, या फिर अपने पेरेंट्स की एडवाइस सुनना, या पास्टर की एडवाइस सुनना और उसे ओबे करना, ये उन्हें नहीं भाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो सही है, और मुझे कोई अगर समझाए तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को देखा है जिन्हें अ, ऐसा लगता है कि उन्हें किसी के भी जब कोई उन्हें समझाता है, किसी का समझाना उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों लोग मुझे समझा रहे हैं, मैं तो इतना परिपक्व हूँ, मैं तो इतना समझदार हूँ कि मैं सारी बातों को हैंडल कर लूंगा, मैं सब बातों को मैं समझता हूँ। मगर जो लोग अपने जिंदगी में दूसरों से अ, या फिर बड़ों के निर्देशों को ना मानते हुए, या फिर माता पिता के निर्देशों को इग्नोर करते हैं, स्पेशली आप जब पास्टर के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं कि नहीं, पास्टर बोल रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, और मुझे जरूरी नहीं है कि मैं उनकी हर एक बातों को सुनूं। ऐसा हर एक व्यक्ति अपने जीवन में विपत्ति को लेकर आता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस बात को जांचा है, इस बात को देखा है। कई लोग किसी के भी एडवाइस या जो भी उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें इग्नोर करना पसंद करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वे लोग जो है वो हर बातों में संपन्न है, हर बातों में, हर एक बातों में बहुत परफेक्ट है। और ऐसे लोगों को आप इस बात में देखेंगे कि वे बार बार विपत्ति में पड़ जाते हैं। और उसका कारण ये नहीं है कि शैतान या प्रभु उन्हें विपत्ति में डालना चाहता है। शैतान तो हर एक व्यक्ति को विपत्ति में डालना चाहेगा ही, मगर ये लोग विपत्ति में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्हें जो बड़ों ने एडवाइस दी है, जो पास्टर ने एडवाइस दी है, जो आत्मिक जन ने एडवाइस दी है, वो उसे हर समय इग्नोर करते हैं। क्योंकि उन्हें लोगों के इंस्ट्रक्शन सुनना, लोगों की बातों को सुनना उन्हें पसंद नहीं है। मैंने इस बात को और ऑब्जर्व किया एक पास्टर होने के नाते। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें जब मैं कुछ चीजों को समझाता हूँ कि नहीं, आप ऐसा नहीं वैसा करो, और वो एग्जैक्टली उसके अपोजिट ही करेंगे।
और मुझे ऐसे मैं इस बात को फ़ील कर पाता हूँ कि बस वो इस बात को शो करना चाह रहे हैं कि मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं क्यों बात सुनूँ? मैं क्यों किसी की सलाह को मानूँ? मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है। ऐसा व्यक्ति हर एक बार आप देखेंगे, वो विपत्ति में बार-बार फँसेंगे। मैं अपने कलीसिया का पासबान हूँ और मैं हर एक निर्णय को ले सकता हूँ, मैं हर एक डिसीज़न को लेने का अधिकार मेरे पास है। और क्योंकि हमारा चर्च कोई मेनलाइन चर्च नहीं है, अ, इसका प्रारंभ करना या इसे ये एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, इसलिए जहाँ पर जो अधिकार है, वो सारे अधिकार मेरे हाथ में है। मगर मैंने इस बात को अपने जीवन में हर बार रखा। मुझे जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, मुझे जब भी कोई चर्च के लिए निर्णय लेना होता है, मैं चर्च के कुछ लोगों को जो मुझे लगता है कि आत्मिक रूप से परिपक्व है या मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति के साथ मुझे डिस्कस करना चाहिए। सो कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं चर्च के 2 या 3 लोगों को उस विषय में बताऊँगा। मैं डिस्कस करूँगा कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, मैं ये प्लान करना चाह रहा हूँ और मैं उनसे कई बार एडवाइस भी माँगता हूँ कि आप क्या सोचते हो इस विषय में? आप क्या आपको क्या लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए क्या? और चाहे मैं निर्णय मेरा ही फाइनल होता है, मगर मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मैं लोगों से इस विषय में डिस्कस करूँ और उनके विचार जानूँ। और ऐसा करने से मैंने इस बात को पाया कि उनके सुझाव या फिर उनके निर्णय मुझे डिसीजन प्रॉपर तरीके से लेने में या फिर मुझे अपने लाइफ में प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ने में मुझे मदद मिली। इसका ये मतलब नहीं कि शायद वो लोग मुझसे ज्ञानवान हो गए या आत्मिक रूप से वो मुझसे स्ट्रांग हो गए, मगर लोगों से एडवाइस लेने में आपको और पॉइंट्स मिलते हैं कि आप अपने जीवन में उन उन पॉइंट्स पर भी विचार कर सकें। चलिए सुनिएगा ध्यान से। आप कहीं वो व्यक्ति तो नहीं है जिन्हें निर्देश सुनना पसंद नहीं। आप कहीं उस प्राइड में तो नहीं जी रहे जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे सब आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं जो करता हूँ वो बेहतर है, मैं जो करता हूँ वो सही है, मेरे 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 डिसीजन हर एक सही है। अगर आप वो व्यक्ति है, आप अपने जीवन में विपत्तियों को आते हुए देखेंगे। मगर यदि आप वो व्यक्ति है, जहाँ पर आप आत्मिक लोगों के डिसीजंस को, आप मसीह के लोगों के, आप अपने पास्टर के, अपने लीडर के डिसीजन को आप सुनना पसंद करते हैं, उनका एडवाइस लेना पसंद करते हैं, आप अपने जीवन में इस बात को देखेंगे कि आप प्रभु के द्वारा सही गाइडेंस को और सही दिशा को आप पाएँगे। मैंने इस बात को कई लोगों के जीवन में ऑब्जर्व किया है। वे अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जैसा समझदार, उनके जैसा दिमाग वाला, उनके जैसा निर्णय लेने वाला इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। इसलिए वो अपने बड़ों से कभी भी एडवाइस नहीं लेते हैं। मगर उसी के विपरीत जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो हर समय आत्मिक लोग, ज्ञानवान लोग, उससे बड़े लोगों के एडवाइस ज़रूर लेता है। सो मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ आज की सुबह में, ये वर्ड वो वर्ड है जहाँ पर आप विपत्ति में पड़ने से बच सकते हैं। आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में, समस्याओं में पड़ने से बच सकते हैं। जहाँ पर आप अपने पास्टर से, अपने लीडर से, अपने माता-पिता से निर्णय लेने से कभी भी हिचकिचाएँगे नहीं। कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं उनके निर्णय क्यों लूँ? मैं आप सभी को एनकरेज कर कर कहना चाहता हूँ, ऐसा करने से आप अपने जीवन में अच्छे परिणामों को देखेंगे। ऐसा करने से आप विपत्ति से अपने आप को बचा लेंगे। ऐसा करने से आप अपने जीवन में परमेश्वर के निर्दोष निर्देशों को अपने जीवन में सही तरीके से लेकर आप आगे बढ़ पाएँगे। हर एक वो व्यक्ति जो अपने आप को कुछ समझता है, हर एक वो व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, वो हर समय विपत्ति में पड़ते हुए आपको दिखेंगे। हालेलुया! मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया, चर्च के कई लोग जो अपने जीवन में कुछ डिसीजन लेते हैं,
चाहे वो उनके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके जॉब से रिलेटेड हो। वे कई बार आकर मुझसे पूछते हैं, पास्टर बिजनेस में ये चल रहा है, हम क्या करें, आप एडवाइस करें। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, एक भाई जो हमारी कलीसिया में बिजनेस करते, उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस, और वो एक किसी समस्या में पड़ गए, और वो कई बार मुझसे अ, मुझसे पूछने के लिए, मुझसे निर्देश लेने के लिए कि मुझे अब इस व्यापार में क्या करना चाहिए, बिजनेस में क्या करना चाहिए, वो मेरे पास है। मनुष्य होने के नाते अगर मैं सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस के क्षेत्र में मुझसे ज्यादा अनुभव उनके पास है। बिजनेस को कैसे करना, बिजनेस को कैसे हैंडल करना, उनके पास ज्यादा अनुभव है। मगर सेम टाइम पर उनने इस बात को जाना, इस बात को सोचा कि एक आत्मिक व्यक्ति जो है मुझे सही मार्गदर्शन कर सकता है। आप अपने जीवन के निर्णय लेने में आत्मिक जन के उस निर्देशों का पालन करते हैं क्या? आप आत्मिक जन के निर्देशों को समझते हैं क्या? सेम टाइम पर आप इस बात को ध्यान रखें, आत्मिक व्यक्तियों के निर्देशों को ले, मगर सांसारिक व्यक्तियों के निर्देशों को अपने जीवन में कभी ना ले। कई बार सांसारिक लोग आपको जो एडवाइस करते हैं वो संसार के तरीके से करते हैं। कई बार संसार के लोग जो आपको सिखाते हैं वो संसार के तौर पर सिखाते हैं। मगर ध्यान रखिएगा, संसार के लोगों के निर्देशों का पालन करना आपको संसारिक बना देगा। मगर जब आप आत्मिक लोगों के निर्देशों का पालन करते हैं, आप अपने जीवन में एक परमेश्वर के निर्देश को पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आत्मिक लोगों से जुड़े रहना, आत्मिक लोगों से कनेक्टेड रहना, अपने जीवन के निर्णयों को लेने में उनकी मदद को लेना, ये आपको हर समय एक विजयी जीवन जीने में मदद करेंगे। बहुत समय पहले मैंने इस बात को अपने चर्च में बताया था। पौलुस पेशे से, उसका जो कार्य था, उसका जो प्रोफेशन था, वो तंबू बनाने का था। मगर जब लोग तूफान में अटके, वे पौलुस से पूछने लगे, हमें किस दिशा में जाना चाहिए, हमें कौन सी दिशा को पकड़ना चाहिए, और पौलुस ने निर्देश देने लगा। इतना ही नहीं, यीशु मसीह के निर्देश पर पौलुस ने अ, यीशु मसीह के निर्देश पर पतरस ने उस स्थान पर जाल को डाला जहां पर वो मछली को ढूंढ कर आ चुका था। वो कहता है, मैंने रात भर मछली पकड़ी मगर कुछ नहीं पाया, मगर क्योंकि तू कहता है मैं वहां पर जाल डालूंगा। उसने यीशु के निर्देश को पालन किया, क्योंकि वो इस बात को समझने लगा था कि ये व्यक्ति जो निर्देश दे रहा है वो बहुत अहम और बहुमूल्य है। आप अपने जीवन में स्वयं पर ज्यादा घमंड करना, स्वयं पर ज्यादा बिलीव करना, इन बातों में तो नहीं फंस गए। आप अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा अपने आप को कुछ समझने तो नहीं लग गए। अगर ऐसा होने लग गया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विपत्ति पड़ सकती है, विपत्ति आपके जीवन में आ सकती है। बाइबल में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को कुछ ना समझे। कई बार लोग अपने आप को कुछ समझने लगते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं इस बात को आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी निर्णय लेने से पहले कुछ लोगों से डिस्कस करता हूं। मैं सबसे पहले शायद अपने लाइफ के कोई भी डिसीजन अपनी वाइफ से डिस्कस करता हूं। कई बार लोगों को लगेगा कि प्रभु ने वाइफ को अधीनता में रहने के लिए रखा हुआ है, पत्नी जो है वो इतनी समझदार नहीं है, या फिर कई लोगों को इस बात को लगेगा कि पत्नी जो है वो परमेश्वर ने हमारे अधीन रहने के लिए रखी है। मगर मैंने इस बात को पाया कि जब आप अपने पत्नी से कोई भी बात को डिस्कस करते हैं, निर्णय लेते हैं, आप इस बात को पाएंगे, आप एक सही गाइडेंस को अपनी वाइफ से पाएंगे। इस बात को बहुत समझदारी से ले। जितने पुरुष अपने वाइफ को ऐसा सोचते हैं कि यार ये मुझे क्या एडवाइस करेंगी, ये मुझे क्या गाइड करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा कई बार आपकी पत्नी के द्वारा भी आपसे बातचीत करता है। सो उनके भी निर्देशों को कभी भी हल्के में ना ले। अपने माता पिता के निर्देशों को हल्के में ना ले। आपके माता पिता आपको जो निर्देश देते हैं, शायद वो ओल्ड एज के हो चुके होंगे,
मगर ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का आत्मा उनके थ्रू आपसे बातचीत कर सकता है। सो आज की सुबह में मैं आप सभी के साथ यही वर्ड शेयर करना चाहता हूँ कि जो बुद्धि है, जो बुद्धि के की बातें हैं, उन्हें इग्नोर ना करें, अपने लीडर्स की बातों को इग्नोर ना करें, अपने पास्टर की एडवाइस को इग्नोर ना करें। वो आपके जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य एक आशीष का कारण बनेगा। इस बात को बहुत गंभीरता से लें। विशेषकर यदि आपको समय मिलता है, नीति वचन इसका पहला अध्याय जरूर पढ़ें, जहां पर अद्भुत तरीके से लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होंगी। और पूरा जब आप अध्याय पढ़ेंगे, आपको अद्भुत तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपको आपके माता पिता, इवन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स जो आपके आत्मा के ऊपर कार्य करते हैं, जो आपकी स्पिरिट की केयर करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को भी आप जरूर सुने और उसे इग्नोर ना करें। छोटे से इंस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में बड़े बदलाव को लेकर आएंगे, बड़ी आशीष को लेकर आएंगे, और आप परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आप सभी को आशीषित करे। विश्वास करता हूं कि आज के निर्देश जो वचन के माध्यम से आप तक पहुंचे, आप उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे, मगर प्रभु के हर एक निर्देशों का पालन कर कर आप आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आज दिन भर आप प्रभु के रिवॉर्ड्स को और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में देखें, और आज दिन भर आपका भला होने पाए। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। शालोम।